सभी को नमस्कार दोस्तों। दिनेश सर जीएस वॉरियर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम फिर एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। अभी वर्तमान में अगर देखा जाए पूरे के पूरे विश्व में तो सबसे सेंसिटिव अगर कोई जगह है, सबसे संवेदनशील अगर कोई जगह है, सबसे खतरनाक अगर कोई जगह है तो वो कौन है? स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स। ये वही गलियारा है जहां से ऑयल के टैंकर गुजरते हैं। और ऑयल के टैंकर गुजरते हैं तो सबसे बड़ा डर यही लगा रहता है इन ऑयल के टैंकर्स पर कि हां कोई देश ईरान, इजराइल या फिर अमेरिका का कोई मिसाइल उस पर अटैक ना कर दे। इसका मतलब जहाज को डर नहीं है, लेकिन जहाज में जो क्रू मेंबर हैं, जो स्टाफ है ना, उनको यह डर लगा रहता है। और इन्हीं लोगों की वजह से जो जहाज में मौजूद है क्रू मेंबर, इन्हीं लोगों की वजह से सब देशों को ऑयल की सप्लाई हो रही है। उसी क्रूड ऑयल से पेट्रोल और डीजल की सप्लाई होती है। इसका मतलब वर्तमान में अगर हम पेट्रोल डीजल को यूज कर रहे हैं तो इन्हीं लोगों की बदौलत यूज कर रहे हैं कि रिस्क उठाकर इस स्ट्रेट ऑफ हार्मोन से क्रूड ऑयल की सप्लाई आगे पहुंचाते हैं। लेकिन मैं आपको यह कहूं कि इन्हीं पर अटैक कर दिया जाए और चलो जहाज नुकसान हो जाए, वो तो एक प्रकार का गुड्स होता है, एक प्रकार का माल होता है। लेकिन उस जहाज पर होने वाले अगर सवारी जो हैं, जो क्रू मेंबर हैं, अगर वो मारे जाए तो अपने भी दुख होता है कि यार ये तो मामला सही नहीं है। और दुख फिर और भी ज्यादा होता है कि वो जो मारे गए ना, वो किसी दूसरे देश के नहीं थे, वो कहां के थे? भारत के थे। अभी अगर हम 5 से 10 दिनों के पहले के रिकॉर्ड को देखें तो कई बार अटैक हो चुके हैं और कई बार अटैक होने पर कई लोगों के नुकसान हुए हैं। ये मानो कि लगभग लगभग 5 से 10 दिनों के अंदर इस स्टेट ऑफ हार्मोन्स पर 3 बार अटैक हुए हैं, जिनका संबंध भारत से, अपने को दुनिया से कोई मतलब नहीं है। लेकिन कोई नुकसान हुआ है उनमें केवल और केवल जहाज ही ब्लास्ट हुए हैं। लेकिन जो क्रू मेंबर थे, वहां का जो स्टाफ था उस जहाज पर, उनको रेस्क्यू करके आसानी से बचा लिया गया है। लेकिन अभी जो अटैक हुआ है उसमें टोटल 24 लोग थे, 24 में से 3 लोग मारे गए हैं, 21 लोगों को बचा लिया गया है। तो उन 3 लोगों के लिए जिम्मेदार कौन है और वो क्यों मारे गए हैं, कौन सी जहाज पर वो मारे गए हैं और उनके पीछे क्या कारण है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या अपनी भारत सरकार अभी मौन क्यों है इस चीज में, इस बात को लेकर अपन चर्चा करेंगे। हालांकि भारत ने यह कहा है कि जो शिप पर अटैक हुआ है ना, वो बिल्कुल भी बोला कि बर्दाश्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो भी लोग मारे गए हैं ना, उनका कहीं ना कहीं संबंध इंडिया से है और यह मारने वाले कौन है? यूएस फोर्स। ये भारत का कहना है। अभी मैंने आपको बताया कि अटैक 3 बार हो चुका है, लेकिन बाकी के 2 बार वाला जो अटैक है ना, वह इतना सेंसिटिव नहीं था जो तीसरे बार वाला था। इसमें क्या किया कि एक सेट पेलो, ये एक शिप है, उस पर अटैक किया गया। किसके द्वारा? यूएस मिसाइल के द्वारा। कहां पर किया गया? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। मैंने बता दिया इससे बड़ा डेंजरस वर्तमान में कोई नहीं है, जिसमें 3 भारतीय क्रू मेंबर मारे जाते हैं। क्रू मेंबर क्या होते हैं? यह स्टाफ होता है जो उस जहाज को चलाने में, उसकी सुरक्षा करने में, उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी उठाता है। इस सेट बेलो नामक जहाज पर टोटल 24 लोग सवार थे, टोटल 24 क्रू मेंबर थे। लेकिन 21 को बचा लिया गया है और 3 लोग है ना वो मारे गए हैं। और सारे के सारे कहां के थे? भारत के थे। एक का नाम था आदित्य शर्मा, एक का नाम था पटलाना सुरेश और एक का नाम था शिवानंद चौरसिया। 3 लोग थे जो इस पर मारे गए हैं। जहाज का क्या नाम है? सेट बेलो। अब समझते हैं एक एक बात को आगे। इंडियाज डिप्लोमेटिक रेस्पॉन्स। अब देखो, एक तो होता है कि सीधा तरीके से जवाब देना और एक होता है कि डिप्लोमेटिक तरीके से जवाब देना, कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और अपन जवाब भी देते। इस टाइम में इस प्रकार के जवाब की कोई आवश्यकता नहीं है। इस टाइम में स्ट्रिक्ट जवाब की आवश्यकता है कि आपने जो ये काम किया है, यूएस आर्मी के द्वारा जो हमारे लोग मारे गए हैं, इनका हमें पूरी की पूरी रिपोर्ट दो कि वास्तव में, क्योंकि देखो हो क्या रहा है। यूएस आर्मी ये कहती है कि ये जो आपके लोग मारे गए हैं ना, ये ईरान की मिसाइल के द्वारा मारे गए हैं। ईरान ये कहता है कि हाँ, ये हमारे द्वारा नहीं मारे गए, ये यूएस के द्वारा मारे गए हैं। लेकिन मरे तो हमारे व्यक्ति है ना, ठीक है ना, मरे तो हमारे व्यक्ति हैं। तो हमें तो ओरिजिनल रिपोर्ट चाहिए कि हाँ ये किसके द्वारा हुआ है और यह क्यों हुआ है। ये तो भारत है। लेकिन अगर मैं आपको कई प्रकार के एग्जाम्पल ऐसे दे दूं कि अगर दूसरे देश के साथ अगर ऐसा हो जाता है ना, तो भाई साहब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। चाइना ने तो यह भी कह रखा है कि स्टेट ऑफ हार्मोन से मेरे जितने भी ऑयल टैंकर गुजरेंगे, मेरे जितने भी शिप गुजरेंगी ना, उनका बोला कि किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, नहीं तो बोला कि 1% भी बर्दाश्त नहीं होगा। युद्ध किसी के बीच में भी हो, अपने को कोई मतलब नहीं है। लेकिन भारत ऐसा स्ट्रिक्ट जवाब क्यों नहीं देता?
कि साहब ये बिल्कुल गलत बात है आपने जो किया है, ये डिप्लोमेटिक रेस्पॉन्स की कहां पर। जबकि इन्होंने एक्सटर्नल और अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यह भी कहा है कि ये जो काम हुआ है ना वह सेंसिटिव रीजन में काम हुआ है। सेंसिटिव रीजन का मतलब मैंने बता दिया, स्टेट ऑफ हार्मोन, और यह बहुत डिफिकल्ट टाइम में अपनी सेवाएं दे रहे थे, फिर भी यह काम हुआ है, तो ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि यह पहली बार हुआ है, टोटल 3 बार अटैक हो गए, लेकिन 2 बार है ना वह भारतीय लोगों को रेस्क्यू करके बचा लिया गया था, इसलिए वो मुद्दा ज्यादा उठा नहीं। तो मुझे एक चीज बताओ, मेरे साथ एक छोटी सी घटना घटित हो जाती है, तो मैं आगे होने वाली बड़ी घटना के लिए भी तो सावधान रहूंगा कि नहीं रहूंगा। लेकिन अपन ने ऐसा नहीं किया, अपने को सावधान रहना चाहिए था कि अभी तो इन्होंने शिप पर अटैक किया है और इन लोगों को अपन ने बचा लिया, लेकिन भविष्य में हो सकता है कि अटैक इतना खतरनाक हो कि हमारे जो लोग, हमारे जो जाबाज, हमारे जो पायलट, हमारे जो क्रू मेंबर जहाज पर हैं, वो बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो भविष्य के प्रति चिंताएं वर्तमान में की जाती है, घटना होने के बाद में अपन संवेदनाएं दर्शाए उससे काम नहीं होता। वो जो लोग मारे गए ना, उनके परिवार की हालत खराब है। समझते हैं पूरी की पूरी डिटेल को। मैंने फिर बताया कि 3 बार अटैक हुआ है। एक बार अटैक हुआ है मैरीवेक्स, ये भी एक शिप है। एक बार अटैक हुआ है सैट बेलोर, एक बार अटैक हुआ है जलवीर। अब देखो, ये जो मैरीवेक्स और ये जो जलवीर है ना, इन पर जो अटैक हुआ ना, उसमें कोई लोग मारे नहीं गए थे, लेकिन मारे किस पर गए हैं, सेट बेलो पर, जबकि ये पहले हो गए थे। तो क्या ऐसा हो नहीं सकता था कि यार पहले अटैक हो गए हमारे व्यक्ति, पहले तो कुछ नहीं बिगड़ा था, लेकिन अब वर्तमान में ऐसा नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन उस टाइम में भी हो सकता था, तो आज यहां पर नौबत नहीं आती। अब ये जो सेट बेलो है ना, जैसा मैंने आपको बताया कि 24 मेंबर थे, 3 खत्म हो गए, 21 को बचा लिया गया, ये भी बढ़िया बात है। अब एक चीज यहां पर समझो, यहां पर सारा का सारा खेल है केवल और केवल किस पर, फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस। ये क्या होता है, जहाज होते हैं ना, जहाज, उन पर ऐसे झंडे लगे रहते हैं, इस प्रकार से झंडे लगे रहते हैं। ये झंडे उस देश के होते हैं जिन देश में वो जहाज रजिस्टर्ड हो। तो ये बदमाश लोग क्या करते हैं, ये बदमाश लोग क्या करते हैं, उस जहाज का पंजीकरण दूसरे देश के नाम से करवाते हैं, उस देश के नाम से करवाते हैं जिनका जो टैक्स, जहां पर टैक्स कम लगेगा, और दूसरा कारण होता है सुरक्षा का कारण। छोटे मोटे देश होते हैं ना, उन पर टैक्स नहीं लगता, तो उनके नाम से ये लोग रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। अब जब अटैक होता है ना, तो अटैक होता है तो ये नहीं होता कि इंडियन जहाज पर अटैक हुआ है, न्यूज क्या बना दी जाती है कि हाँ फलाने देश के जहाज पर अटैक हो गया, ठीक है ना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन उसी देश के नाम पे था। क्यों था, ताकि टैक्स कम लगे, और भी बहुत सारे कारण मैं बता नहीं सकता आपको। लेकिन उस पर जो लोग मरने वाले हैं ना, वो कहां के होते हैं, मैक्सिमम भारत के। आप इसको ऐसे ही समझो कि मैं कोई गाड़ी चला रहा हूं, उस गाड़ी को चलाने वाला मैं हूं, रजिस्ट्रेशन किसी दूसरे के नाम से है, बस सारा का सारा खेल यही होता है। इसी को बोलते हैं फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस। तो 3 जहाज पर अटैक कर दिया है अभी तक अपनी, एक मैरीवेक्स, एक सैटबेलो और एक जलवीर, ठीक है ना। यह है पनामा फ्लैग था, छोटा सा देश है। गिन्नी बिसाऊ छोटा सा देश है, इस प्रकार से छोटा सा देश है। ये बताते हैं पलाऊ फ्लैग्स, तो सैटबेलो जिस पर मारी गई ना, पलाऊ का फ्लैग लगा हुआ था, वो भी एक छोटा सा देश है। ये माना जाता है कि 20-25 हजार तो उसकी पॉपुलेशन है, तो 20-25 हजार पॉपुलेशन कुछ भी नहीं होती, कोई ज्यादा नहीं होती, ठीक है ना। अब इसको और समझो चीज को, मैंने बताया कि फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस क्यों करते हैं ये, इसलिए करते हैं ताकि जांच पड़ताल जब होना, तो जांच पड़ताल में मतलब जांच पड़ताल से बचने के लिए, टैक्स कम करने के लिए, और सिक्योरिटी कारण भी होता है। इसकी वजह से छोटे मोटे देशों के नाम से अपनी जहाज का रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, उसी को बोला जाता है फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस। अब और समझना इस बात को, ये जो सैट बेलो जो है ना, सैट बेलो, जिसमें टोटल 24 लोग सवार थे, टोटल 24 लोग में 3 लोग मारे गए, ठीक है ना। इसका तो जब हमने इतिहास निकाला तो और भी खत्म इतिहास निकला है। इसका इतिहास कैसे खत्म निकला है कि 3 बार तो इसका फ्लैग चेंज हो चुका है, ठीक है ना, 5 बार इसका नाम चेंज हो चुका है, और 3 बार है ना इसकी ओनरशिप शिफ्ट, मतलब इसका मालिक भी चेंज हो चुका है। तो कई बार इस पर मतलब कई बार इस पर कार्रवाई भी हुई है कि ये जो सेट बेलो है ना, सेट बेलो, इसका मेंटेनेंस काम सही नहीं है, और बोला कि इसकी अच्छी रिपोर्ट नहीं है, तो इसको सीज कर दिया जाए, लेकिन फिर भी इसको जबरदस्ती तरीके से वहां पर चलाया जा रहा था। तो ये भी एक सिस्टम सामने आया है। अब समझना आगे को। अब देखो सारा का सारा खेल क्या है, यूएस ये कहता है कि ये काम ईरान इज रिस्पॉन्सिबल, और ईरान ये कहता है कि यूएस फॉरेन मिनिस्ट्री एंड यूएस में जो आर्मी है ना, वो इसके लिए जिम्मेदार है। मतलब ईरान वाले डाल रहे हैं किन पर, यूएस पर,
और यूएस वाले डाल रहे हैं किन पर, ईरान पर, कि साहब इन्होंने किया है। लेकिन नुकसान किसका हुआ है, भारत का हुआ है। मैं आपको बता दूं, दबने की आवश्यकता नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब परमाणु परीक्षण किया था ना, तो परमाणु परीक्षण किया था तो इन्होंने मना कर दिया था अमेरिका वालों ने कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इनकी छाती पर ठोक कर परमाणु परीक्षण किया था। ऐसे होने चाहिए लोग कि हाँ जो भी है जो देखा जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, टैरिफ लगा दो और टैक्स बढ़ा दो और हमारी रिटेल इंडस्ट्री को आप लोग कमजोर कर दो, हमारे मार्केट को आप लोग कमजोर कर दो। लेकिन फिर भी बोला कि भारत के स्वाभिमान पर, भारत की डिग्निटी पर, भारत की सिटीजन पर अगर कोई, सिटीजनशिप पर अगर कोई हाथ उठाएगा ना, तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसा बोल सकते हैं अपन। दबने की आवश्यकता क्यों है? वैसे भी अमेरिका ने एसटेसी कर रखी है, कोई अच्छा काम तो कर नहीं रखा। पेट्रोल डीजल कहां पर पहुंच गए, ठीक है ना। क्रूड ऑयल, अपना रुपया कमजोर होकर कहां पर आ गया ये भी अपने को पता है। इसका मतलब कोई अच्छा संकेत भी ये अमेरिका अपने साथ नहीं दे रहा है। तो ये पूरी की पूरी खबर, जिसमें 3 सिटीजन्स अपने, सॉरी 3 भारतीय लोग अपने मारे गए हैं क्रू मेंबर के तौर पर। तो कैसी लगी आपको ये इंफॉर्मेशन, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।